बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज टेंसेस पे हमारी 6 वीडियो है। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, जिसको उर्दू में हम फेल मादी जारी कहते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। द टेंस विच नरेट्स द स्टेट ऑफ डूइंग और बीइंग ऑफ एन एक्शन फाउंड कंटिन्यूअस इन past time is called past continuous tense, which means the action was going on when observed. This tense is also called imperfect tense. ऐसा फेल जिसमें काम का करना या होना गुजरे हुए वक्त में जारी बयान किया जाए, इसे फेल मादी जारी कहते हैं। इसमें दो बातें हैं। एक तो इसको इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, जो कि बहुत सारे व्यूअर्स के लिए नई बात होगी, और दूसरा इसमें काम का जारी होना बयान किया जाता है। क्योंकि हम मादी में रह नहीं सकते, इसमें हम किसी काम की ऑब्जर्वेशन को नरेट करते हैं। इंशाल्लाह आगे चल के टाइमलाइन पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं और इसमें नरेशन कैसे आती है। तो फॉर एग्जाम्पल, वो सो रहा था, हम क्रिकेट खेल रहे थे, वो लाहौर जा रहे थे, पंखा चल रहा था। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो आइए देखते हैं टाइमलाइन से कि किस तरह से टेंस हम समझ सकते हैं। टाइमलाइन आपको पता है हमेशा फ्यूचर की तरफ मूव करती है। यहाँ पे ये हमारे सामने एक एक्शन हो रहा है, ही इज राइटिंग एन ऐसे। यहाँ पे ये एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो इस एक्शन को ऑब्जर्व कर रहा है। जब एक्शन हो रहा था तो ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। ही इज राइटिंग एन ऐसे, वो मजमून लिख रहा है। ऑब्जर्वर यहाँ पे मौजूद है जो कि देख रहा है और बता रहा है कि वो मजमून लिख रहा है। अब थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जर्वर यहाँ से चलता है और ये यहाँ पहुंच जाता है। ये टाइम हमारे पास है प्रेजेंट, यानी ये ऑब्जर्वर जो पहले यहाँ था, यहाँ से ये ऑब्जर्वर मूव करता है और यहाँ पहुंच जाता है। अब ये वाला टाइम हमारे पास प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट बिकम्स पास्ट, यानी ऑब्जर्वर जब यहाँ पे था तो ये टाइम प्रेजेंट था। अब ऑब्जर्वर चूंकि यहाँ से चला, यहाँ मूव कर गया, अब चूंकि ये प्रेजेंट बन चुका है तो अब तक ये वाला प्रेजेंट जो पहले प्रेजेंट था, अब ये थोड़ी देर गुजरने के बाद ये बन गया है पास्ट। अब ये ऑब्जर्वर यहाँ पे जब पहुंच गया तो ये क्या कहेगा, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे कहेगा ही वाज राइटिंग एन ऐसे, यानी वो मजमून लिख रहा था। ये ऑब्जर्वर जब यहाँ पे प्रेजेंट था तो वो ये एक्शन को होते हुए देख रहा था, तो वो कह रहा था ही इज राइटिंग एन ऐसे। अब यही ऑब्जर्वर जब चल के यहाँ हमारे पास पहुंच गया तो ये वाला टाइम जिसमें वो पहले मौजूद था वो पास्ट बन गया। अब वो प्रेजेंट में खड़े होके कह रहा है कि वो मजमून लिख रहा था, यानी एक ऐसा एक्शन जो उसने थोड़ी देर पहले ऑब्जर्व किया था उसे ही वो अब नरेट कर रहा है, उसे ही अब वो नरेट कर रहा है कि वो मजमून लिख रहा था। Here we see that we observed an action which was continuous in past but we are narrating it afterwards। यानी हम देखते हैं कि एक्शन हमने मादी में होते हुए देखा तो अब हम बता रहे हैं कि वो काम हो रहा था, यानी इस वक्त वो काम हो रहा है या नहीं, ये हमारी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। इससे हम कोई कंसर्न नहीं रखते कि वो काम अब हो रहा है या नहीं। जब हमने ऑब्जर्व किया था तब वो काम हो रहा था। दूसरी बात मैंने कही कि इस टेंस को हम इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो देखें, जब ऑब्जर्व किया तो काम हो रहा था, इसका मतलब है वो काम अभी हुआ तो नहीं था। अगर वो काम हो चुका होता तो हम कभी ना कहते कि काम हो रहा था। तो चूंकि काम हो रहा था, अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, यानी नामुकम्मल था, तो नामुकम्मल हिस्से को ही तो हम इम्परफेक्ट कहते हैं। तो इम्परफेक्ट चूंकि काम का नामुकम्मल हिस्सा होता है, नामुकम्मल हिस्सा ही चूंकि बाद में जाके मुकम्मल होता है, इसलिए हम इम्परफेक्ट टेंस में से ही परफेक्ट टेंस निकालेंगे। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो काम जारी था, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में मुकम्मल शो करते हुए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही प्रेजेंट परफेक्ट निकालेंगे। तो हमारी टेंसेस पढ़ाने की जो तरतीब है, जो हमारा सीक्वेंस है, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि जैसा कि हमने पहले सबसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही जो पास्ट था, पास्ट इंडेफिनिट वो पढ़ा, फिर हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट से पहले यानी पास्ट ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस था वो था पास्ट परफेक्ट टेंस, वो हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और आज आपने देखा कि किस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही एक एक्शन को थोड़ी देर के बाद जब नरेट किया तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बयान किया गया था। पास्ट कंटिन्यूअस के बाद हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में
पास्ट कंटिन्यूअस के ही एक एक्शन को मुकम्मल करते हुए उसे प्रेजेंट परफेक्ट में शो करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब हम दोनों टेंस पढ़ लेंगे तो हमारे पास अगला टेंस इन दोनों का अमेलगमेशन होगा, इन दोनों का ब्लेंड होगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्लस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, तो हमारे पास जो टेंस बन जाएगा वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, और उसके बाद इसका पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, और ये 8 हमारे पास टेंस हो जाएंगे प्रेजेंट के और पास्ट के। उसके बाद 4 इंशाल्लाह फ्यूचर के रह जाएंगे, जो हम तरतीब के साथ कंसेक्टिवली वो 4 हम इकट्ठे पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इंशाल्लाह इस सीक्वेंस से हम चलेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका नाम है, और आपको पता है हम नाम से ही टेंस की स्ट्रक्चर डिराइव करते हैं, रट्टा नहीं लगवाते। आपको मैंने बेसिक फैक्ट्स में बताया था कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उन सब में हमारे पास V4 यानी ING वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन है टाइम बताना, टाइम यहाँ पे है पास्ट। पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब जो यूज होते हैं वो है वाज और वर। तो मेन पार्ट ऑफ दी स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। हमारे पास वाज वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आएगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING वाली फॉर्म यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे आएगी, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी तरतीब से आ जाएंगे। अब 2 चीजें हैं वाज और वर। वाज कम्स विद आई, ही, शी, इट आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी वाज चूंकि पास्ट है इसका, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही यानी आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। वर्ब चूंकि प्लूरल है तो ये प्लूरल्स के साथ ही आएगा, यानी वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वर्ब आ जाएगा। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस की एग्जांपल, ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें कि किस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको ट्रांसलेट करना है। तो हमारे पास पहला टेंस है वो सो रहा था। काम करने वाला यहाँ पे है वो यानी ही, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज। काम है यहाँ पे सोना यानी स्लीप, तो इसकी हम फोर्थ फॉर्म लगाएंगे स्लीपिंग, तो हमारे पास बन जाएगा ही वाज स्लीपिंग। पंखा चल रहा था, पंखा सब्जेक्ट यानी फैन, सिंगुलर है तो इसके साथ पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज। चल रहा था टर्न, इसकी फोर्थ फॉर्म लग जाएगी टर्निंग, तो द फैन वाज टर्निंग। वो लाहौर जा रहे थे, वो प्लूरल है, दे के साथ लगेगा वर्ब। जा रहे थे गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग, तो दे वर गोइंग टू लाहौर, यानी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की, उसके बाद पास्ट का हेल्पिंग वर्ब हमने टाइम शो करने के लिए लगाया, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, और उसके बाद टू लाहौर लगा के तो हमारे पास सेंटेंस बन गया दे वर गोइंग टू लाहौर। हम क्रिकेट खेल रहे थे, सब्जेक्ट यहाँ पे है वी जो कि प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब लगेगा पास्ट टाइम शो करने के लिए वर्ब, उसके बाद प्ले की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट यानी वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ हमने समझा कि जब भी हम उर्दू सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट के एग्रीमेंट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो लगाते हैं यानी वाज या वर, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको लगा देते हैं। तो यानी हमारी स्ट्रक्चर यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये 4 हमने सेंटेंसेस पढ़े और हमने इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया कि किस तरह से हम उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आइए अब देखते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स की स्ट्रक्चर को। तो सिंपल की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसकी है दे वर प्लेइंग क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट खेल रहे थे। नेगेटिव की स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब वाज वर के बाद हम यहाँ पे नॉट ऐड कर देते हैं, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल अगर इसकी देखें तो दे वर नॉट, यानी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब था इसके बाद हमने नॉट ऐड कर दिया। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इंट्रोगेटिव अगर हम देखें तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाते हैं, तो स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाती है वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, इसके बगैर ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं होती, इसके बगैर सेंटेंस इंट्रोगेटिव की सेंस ही नहीं देता, तो ट्रांसलेशन हमारे पास गलत हो जाती है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। एग्जाम्पल अगर इसकी हम देखें तो वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर हमारे पास आएगी, वाज वर्ब को स्टार्ट में लेंगे और नॉट सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, यानी वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4
प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। डबल इंट्रोगेटिव यानी WH प्रोनाउन वाले जो इंट्रोगेटिव्स हैं उनमें हम WH प्रोनाउन को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर V4 और फिर ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल हमारे पास है व्हाई वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। तो यहाँ हमने सीखा सिंपल की स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव्स की क्या है, इंट्रोगेटिव्स की क्या है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव्स की क्या है और डबल इंट्रोगेटिव्स की क्या है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस टेंस में से ही यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में से ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को निकालेंगे और बड़ा लॉजिकली आपको समझाएंगे कि किस तरह से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बगैर हम प्रेजेंट परफेक्ट को समझ ही नहीं सकते। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से बयान कर दिया गया है और आपको समझ आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।